भैया हम लोग पटरी दुकानदार हैं और बहुत भुगतगी है। हम लोग बहुत परेशान हैं नगर निगम के अत्याचारों से और प्रशासन के अत्याचारों से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं हम लोग। इसी वजह हम लोग अपने सारी टीम को लेके नगर निगम की ओर जा रहे हैं। दुकानदारों को उजाड़ना बंद करो, दुकानदारों को उजाड़ना बंद करो, नगर निगम होश में आओ, नगर निगम होश में आओ। हम अपना जैसा सम्मानित मंच से मैं ये अनुरोध करूंगा, मैं रविशंकर द्विवेदी, प्रदेश महामंत्री नेशनल हॉकर फेडरेशन और नगर निगम टाउन वेंडिंग कमेटी का सदस्य हूँ। जैसा कि अभी सभी जगहों से ये बात हो रही है, आपके सम्मानित मंच से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि विगत ये हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है तो 50 सालों के संघर्ष के बाद सर 2014 में पटरी दुकानदारों के लिए कानून बना, स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014। उसके बाद सर उसी को क्रियान्वयन के संदर्भ में 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर कानून बनाया गया। अभी सर पार्लियामेंट, माननीय पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा लगातार इसका रिव्यू भी होता है। हमारी जब प्रधानमंत्री द्वारा 10,000 रुपये का लोन देके सर्वेक्षित पटरी दुकानदारों को वहाँ से ना हटाने के लिए कहा जाता है, तो जो भी इंक्रोचमेंट राइट चलती है, जब तक धारा 3/3 के अंतर्गत ये सेक्शन में लिखा हुआ है कि जब तक इनको सर्वेक्षण नहीं हो जाता, इनका वेंडिंग जोन नहीं बन जाता, उनका पुनर्स्थापन बिना टाउन वेंडिंग कमेटी के अनुरोध से नहीं किया जा सकता। जैसा कि नगर आयुक्त जी अध्यक्ष हैं और सभी विभागों के सदस्यों के साथ मिलकर टाउन वेंडिंग कमेटी में लोगों के द्वारा समस्याएं रखी जाती हैं। अब तक सर लगातार 118 वेंडिंग जोनों पे काम हुआ है, लेकिन पैसा ना होने के कारण वेंडिंग जोन अभी तक सब बन नहीं पाए और वेंडिंग जोन जो चिन्हित हुए उस पर आज तक बोर्ड नहीं लग पाया। अगर एक बार वेंडिंग जोन बन जाए तो कम से कम उस जगह पे वेंडरों को विस्थापित किया जा सकता है। दूसरी बात, जहाँ पे हमारे बड़े व्यापारी कह रहे हैं हम भी हिंदुस्तान के एक स्वतंत्र नागरिक हैं, हमारे रेहड़ी पटरी वाले भी, और 2x2 का ठेला उनको भारत सरकार के कानून के अधिकार के तहत प्राप्त हुआ है। अगर आपकी जो दुकानें हैं, कुछ जगहों पे तो उन वेंडरों के लिए वेंडर जोन बनाए जा सकते हैं, लेकिन सिविल लाइंस की जैसी जो दुकानें हैं, आप MG मार्ग को अगर लीजिए तो MG मार्ग पे सर्विस लेन है, मुख्य मार्गों से आप ठेले को हटा सकते हैं। सर्विस लेन के बाद आपके पास फुटपाथ है, फुटपाथ पे वेंडर्स अपना थोड़े से समय में व्यवसाय करता है और चला जाता है, और वो सेक्शन 2x2 का हवाला भी उसके अंतर्गत आ रहा है। अभी हम लोग उस पर लगातार सर काम कर रहे हैं। आज इत्तेफाकन 26 मई को इंटरनेशनल हॉकर दिवस है। हमारी 29 प्रांतों में आज माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक हम लोग ज्ञापन दिए हैं, और सर 17 तारीख को माननीय प्रमुख सचिव द्वारा शासनादेश जारी हुआ कि ये जो अतिक्रमण की कार्रवाई चलाई जा रही है, इसमें कहीं पर भी इंक्रोचमेंट में इनको ना लगाया जाए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जितनी भी बड़ी मीटिंग होती हैं, अभी तक जब तक 2014 का कानून नहीं बना था तब तक फुटपाथ दुकानदारों का लीडर नहीं था, उनका वेंडिंग कमेटी का सदस्य नहीं था, लेकिन अब सर हो गए हैं। कम से कम इन बैठकों में जो व्यापार मंडल है उसकी बैठकों में छोटे व्यापारियों को भी समय दिया जाए, और ये सर शासनादेश, पार्लियामेंट कमेटी के आदेश और शासनादेश की कॉपी और मांग पत्र हम लोग अपनी कमेटी के कुछ लोग आए हैं सर, मैं आपको देना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री को भी संबोधित पत्र आप ही के माध्यम से भेजना चाहता हूँ जी। तो मैं ये चाहूँगा सर कि जब भी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई में जैसे थाने से लोगों को बुलाया जाता है, तो कभी भी पटरी दुकानदारों के वहाँ के लीडर को नहीं बुलाया जाता। समस्या का समाधान सर जब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी में आप किसी को, हम कोई हिंदुस्तान के बाहर के निवासी नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम सेवादार हैं, हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है कि सब्जी बेचने का समय निर्धारित कर दें, वो दिन भूल गए कि जिस समय कोविड काल में इन्हीं पटरी दुकानदारों ने आपके घर जाके सब्जी और सामान पहुंचाया। आपने वो दिन नहीं देखा, वो दिन, वो मंजर याद करिए जब आपके अपने सगे रिश्तेदार फोन उठाना बंद कर दिए थे। तो हम पटरी दुकानदार साथी, मैं खुद देख रहा हूँ, 20 साल से सर काम कर रहा हूँ, तो इनको इस तरीके से ना मतलब दुकानों के आगे का इंक्रोचमेंट हटाना है। इंक्रोचर हम नहीं हैं, हमारे दुकानों के आगे इंक्रोच हुआ है उसको हटाइए, और जहाँ चौड़ी सड़कें हैं वहाँ हमको व्यवस्थित तरीके से, जहाँ अव्यवस्थित हैं हमारे साथ पुलिस लगातार कोऑर्डिनेशन करके, हमारे साथ चीफ वार्डन साहब हैं, ये लोग भी हमारी कमेटी में, सर हम लोग खुद ही इन्हीं पटरी दुकानदारों से भिजवाई जाती है। तो पहले तो पन्नी अपने यहाँ रुकवा लीजिए,
फिर हमारे यहाँ बिकना ही बंद हो जाएगी। तो बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन हम लोगों की जब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठ के बात नहीं होगी, समस्या का हल नहीं होगा। हम भी हिंदुस्तान के स्वतंत्र नागरिक हैं, हमें भी जीने का अधिकार है। मैं बस इन्हीं बातों के साथ बात को समाप्त करूँगा। आप किसी भी बाजार में जाइए, पहले शॉप बनी हुई है, शॉप के बाद वरांडे बने हुए हैं, और वरांडे में से निकलने का रास्ते बनाए हुए हैं, जैसे कनॉट प्लेस का पैटर्न है, बिल्कुल इस तरह से बनाया हुआ है, लेकिन उसको ध्वस्त कर दिया गया है। किसने किया है वो सब आप देख ही रहे हैं। मेरा अनुरोध सबसे यह है, एक लेन हम मेन सड़क पे भी अलाउ करने के लिए आपको बता रहे हैं, लेकिन जो पैदल चलने वाले का रास्ता है, जो फुटपाथ है, उसे कृपया खाली करा दें। पैदल वाला ऊपर चले, पैदल वाले को सड़क पे ना आना पड़े, ये आप इंश्योर कर लें, तो कोई इसमें कहीं भी किसी को असुविधा नहीं होगी और सारा ट्रैफिक बहुत अच्छा चलेगा। रेलवे स्टेशन में हमने अभियान चलाया, दुबे जी थे, आप अध्यक्ष जी थे, आपने देखा मैं सबको, टेम्पो ड्राइवर्स को, ई रिक्शा वालों को, सबको बता दिया कि कोई भी गेट पर सवारी नहीं, वहाँ पर ना उतारेगा ना चढ़ाएगा, सिंगल लेन बनाएगा, अंदर तक जाएगा, उसका पालन हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ जाम लग रहा होगा। तो ये चीज़ें हर एक बाज़ार में अपने आप इनिशिएटिव लेकर कीजिए, तो मुझे लगता है इस समस्या का समाधान हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। प्रयागराज में बहुत जगह है, सड़कों पर बहुत जगह है, बस दिलों में थोड़ी सी जगह बना लीजिए, हाँ, आपस में निर्धारित कर दीजिए। पूरा डिस्प्ले है भाई, मुझे पता है कि फ़ोटो वहाँ मिलती है, तो मैं जाके अगर मुझको अपनी नहीं दिख रही तो मैं पूछूंगा ज़रूर ना, आप निकाल के दे सकते हैं उसको। तो आपके पास अगर 100 फोटोग्राफ है, 100 को डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कम से कम नहीं तो 10 मीटर जगह घेर रही है, जिसमें आप ही के 5 साथी एडजस्ट हो सकते हैं। उनको मजबूरन कि जो आपके जितनी जगह चिन्हित है, शहर जैसे बहुत बड़ा है, उसमें बहुत जगह हैं, 19 या 19 या 20 तो वेंडिंग जोन आप लोगों ने तय कर रखे हैं। उसके अलावा भी आज जो हम कह रहे हैं कि जैसे फल बेचने वाले हैं, फल बेचिए आप, जैसे एडी साहब ने बोला है, मगर व्यवस्थित बेचिए ना। उसको तो आपने एक परमानेंट दुकान बना लिया है, वो गलत है। वो पर्पज़ नहीं है आपका जो वेंडिंग कमेटी है या जो आपका एक्ट आया है, उसका पर्पज़ क्या है बताइए मुझे। नहीं 2 बाई 2 मीटर का इशू नहीं है। आप मुझे बताइए, अभी चलिए मेरे साथ कटरा में 2 बाई 2 मीटर की तो आपको बहुत कम दिखेंगी। आपकी वही 10 बाई 5 मीटर की हो रखी है सारी।